दूसरा शेर है, मुसाफिर मुसाफिर हूँ जगाने आई हूँ खलकत के लोगों को। मुसाफिर मैं कौन हूँ? मुसाफिर हूँ, जगाने आई हूँ खलकत के लोगों को। I am just traveler on this planet, only traveler। मुसाफिर हूँ मैं, तो जगाने आई हूँ। मेरा काम क्या है? जगाना है लोगों को। अहम से जागो, दुर्गति से जागो, दुर्वृत्तियों से जागो, दुर्बुद्धि से जागो, दुष्कर्मों से जागो। मुसाफिर जगाने आई हूँ खलकत के लोगों को, दुनिया के लोगों को मैं जगाने के लिए आई हूँ। चली जाऊं तो तुम चुपचाप मेरे काम में लगना। मुसाफिर हूँ जगाने आई हूँ खलकत में लोगों को। मैं तो एक मुसाफिर हूँ, जस्ट ट्रैवलर। इस पृथ्वी पर मुसाफिरी करने आए हैं, और केवल मैं नहीं, हम सब मुसाफिर हैं। एक दिन जाना ही है, जाना ही है। मरने का भय बताया है शास्त्रों में। मृत्यु भयानक होती है, मृत्यु ऐसी होती है। फिर गरुड़ पुराण लिखा, गरुड़ पुराण में तो भयंकर बातें हैं। अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाए। कोई मर जाते उसके बाद गरुड़ पुराण की कथा भी कराते हैं, लेकिन 8 दिन में गरुड़ पुराण सब हवा हो जाता है। हवा ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी कुछ सत्यों को हजम नहीं कर सकता, और जो चीजें सहन नहीं कर सकता वहां से वह पलायन कर देता है। इसलिए जल्दी जो कुछ सुना है वो भूल जाना चाहता है। कैसे भी करके, कुछ भी करके वो भूलना चाहता है। ऐसा नहीं समझता है वो कि ये लिखा है तो भले लिखा, लेकिन मुझे लागू नहीं होता। मैंने कहीं लिखा है एक भजन में, क्यों करता पाप तू बंदा के रहती पुण्य की चिंता। क्यों करता पाप तू बंदा के रहती पुण्य की चिंता। लोग पुण्य की बहुत चिंता करते हैं। आज एकादशी है, आज ये व्रत करना है, आज उत्तरायण है, आज ये दान करना है, इस दान से फल मिलता है। एक दूसरा कोई प्रसंग है तो बोले आज दान करो, अक्षय तृतीया है तो आज दान करो, पुण्य बहुत मिलता है। तो मैं कहती हूँ कि पुण्यों की इतनी जरूरत नहीं है जितनी पापों को बंद करने की जरूरत है। पाप करना बंद कर दो, बात खत्म। क्यों करता पाप तू बंदा? पाप क्यों करता है? कि रहती पुण्य की चिंता। पाप करता है तो पुण्य की चिंता रहती है। पाप अभी करता ही नहीं तू, तो फिर पुण्य करने से क्या? क्यों चिंता पुण्य की? और पुण्य की चिंता रहती है तुझे। पाप नहीं करता है फिर भी पुण्य की चिंता रहती है कि मैं पाप तो नहीं करता हूं, लेकिन पुण्य कमाने के लिए दान पुण्य धर्म तीर्थ सब कर रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। करो, तीर्थ करो, जाओ, कुदरत के नजारों को आंखों में भर के वापस आओ। समंदर से गहराई आप में उतरे, ईश्वर की हरियाली है, ऐसे हरियाली आपके दिल में आए, आपके अंतर में आए। लेकिन कहने का तात्पर्य कि आपका ये है कि मैं यहाँ हरिद्वार में दान करके ये होता है, नर्मदा तट पर दान करके ये होता है, तो कॉन्सेप्ट गलत है। और गलत इसलिए है कि तू पुण्य कमाना चाहता है। अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, शास्त्रों को ढंग से पढ़ो तो सही।
सबसे श्रेष्ठ कर्म थे, सब पुण्य कर लिए थे, इसके फल रूप तो मनुष्य देह मिला है। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ। तो अब क्या जरूरत है भाई पुण्य की? पुण्य की चिंता है कि ये करूं, ये करूं, वो करूं, पुण्य मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं तुझे लालच है, स्वर्ग के सुख की लालच, स्वर्ग की अप्सराओं की लालच। मुसलमान कहते वहां तो शराब के झरने बहते हैं, ये होते हैं। खैर, मुझे कहना इतना ही है कि पुण्य की चिंता इसे होती है कि जो पाप करता है, निष्पाप हो जाओ, कोई पुण्य की जरूरत नहीं है। हाँ, केवल आत्मसंतोष के लिए करो दान पुण्य, ये अच्छी बात है। और आत्मसंतोष से भी आगे की एक बात करो, आत्मा तो संतुष्ट ही रखो अंदर से, आत्मतुष्टि होनी ही चाहिए। अध्यात्म की तो शर्तें हैं। इसलिए दान पुण्य करो कि लोगों, जो जरूरियातमंद है, जरूरतमंद जो लोग हैं, उसको देना ये आपका कर्तव्य है। अगर आपके पास है, ईश्वर ने आपको दिया है, तो जरूरतमंद लोगों को देना ये कर्तव्य है आपका। बस हैव और हैव नॉट के बीच में बैलेंस करना ये मनुष्य का धर्म है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये बात गले नहीं उतरेगी। मैं अगर आपको कहूंगी कि यहाँ 10,000 का दान दे दो, इसका घर रिपेयर कराना है, पानी पड़ रहा है बारिश में, तो नहीं देंगे। लेकिन गंगा तट पर जाएंगे, वहां कर्म कांड में उसमें खर्चा करने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वहां पुण्य मिलता है, यहाँ पुण्य नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, गफलत में हो आप। बदल दो अपने विचारों को, बदल दो अपनी जीवन शैली को, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जरा तो समझदारी से काम लो। दोस्तों, हम सब मुसाफिर हैं, यहाँ आए हैं। मुसाफिर हूँ जगाने आई हूँ खलकत के लोगों को, चले जाओ तो तुम चुपचाप मेरे काम में लगना, चले जाओ तो तुम चुपचाप मेरे काम में लगना। मैं तो एक मुसाफिर हूँ। मुलाकात लेते 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 जहां आवश्यकता लगी, वहां प्रेम के पुष्प बिखेरते 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 आगे बढ़ रहे हैं। एक समय आएगा चली जाऊंगी, क्योंकि परमानेंट रहने का कोई उपाय है ही नहीं, यहाँ जाना ही पड़ता है। अच्छों ने उपाय कर लिए। राजा त्रिशंकु बड़ा सुंदर था, उसको शरीर का बहुत मोह था। उसने चाहा मेरे शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाऊंगा। विश्वामित्र गुरु थे, उसने मदद की सदेह स्वर्ग में भेजने की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वहां से धक्का दिया कि यहाँ शरीर के साथ प्रवेश नहीं हो सकता, जाओ वापस। धरती पर आए, नीचे से फिर ऊपर भेजा विश्वामित्र ने, फिर ऊपर से वो नीचे, उल्टे सर। कहते हैं आज भी त्रिशंकु लटक रहा है उल्टा। काफी लोगों की ऐसी स्थिति होती है दुनिया में, त्रिशंकु की भांति उल्टे सर।
क्योंकि सोचना उल्टा, काम उल्टे, वृत्तियां उल्टी, सब उल्टा है। सावधान। मैं कहती हूं कि चली जाऊं तो तुम चुपचाप मेरे काम में लगना। अगर मैं चली जाऊं तो मेरे पीछे कोई हंगामा नहीं करना है, कुछ नहीं। अगर आप रियल में मेरे प्रेमी हो, आप लोग रियल में मेरे चाहक हो, आप लोग रियल में मेरे भक्त हो, क्योंकि झटका लग जाएगा कुछ लोगों को। एक औरत जब बोलती है माइक में कि आप रियल में मेरे प्रेमी हो, प्रेमिका, तो भक्त ही करती हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन अंधभक्त मुझे प्रिय नहीं है, इसलिए प्रेमी शब्द प्रयोग करती हूँ। सावधान दोस्तों, अगर सच में आप मेरे प्रेमी हो, सच में आप मेरे मित्र हो, सच में आप मेरे भक्त हो, सच में आप मेरे शुभ चिंतक हो, तो मैं इस दुनिया को छोड़कर जब चली जाऊं ना, तो कोई हंगामा नहीं करना है। क्या करना है? तो चुपचाप मेरे काम में लगना, चुपचाप मेरे काम में लग जाना। जो काम मैंने हाथ में लिया है, धर्म क्रांति का, लोगों को जगाने का, पहले ही कहा ना, मुसाफिर हूँ जगाने आई हूँ खलकत में लोगों को, मुसाफिर हूँ जगाने आई हूँ खलकत यानी दुनिया, खलकत में लोगों को। चले जाऊं तो तुम चुपचाप मेरे काम में लगना, चुपचाप मेरे काम में लग जाना। जो मेरा काम अधूरा रह जाता है, क्योंकि अंत नहीं इसका कोई। कुकर्म का अंत होता है, सत्कर्म का कोई अंत नहीं होता है दोस्तों। तो चुपचाप मेरे काम में लगना,